डियर MBA एस्पिरेंट्स, वेलकम टू MBA विद सुशील सर। मैं स्वागत करता हूँ आपका। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप 90 से 99 प्लस परसेंटाइल लेना चाहते हैं MBA में। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस डिकोडिंग, माइक्रो एनालिसिस एंड उसकी स्ट्रैटेजी। मैंने कंसिस्टेंटली 99.83 99 परसेंटाइल स्कोर किए है, और वही जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो क्या होता है कि रीजनिंग का, जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले उतना ज़्यादा एनालिसिस हम करते नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगा कि सिलेबस को किस किन ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कितने लेवल तक हमको प्रिपरेशन करनी है, एंड आफ्टर दैट स्ट्रैटेजी। बिकॉज अराउंड 120 डेज आर रिमेनिंग, 4 मंथ्स ऑफ टाइम इज रिमेनिंग, क्योंकि MBA जो है मार्च 2026 में है। ओके, मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में। तो आप अगर अभी से भी स्टार्ट करते हो तो स्टिल यू कैन स्कोर 90 से लेके 99 परसेंटाइल। पर ये कैसे होगा? बिकॉज आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होने के लिए आपको इन एंड आउट पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का। और ये जो सिलेबस है मैं आपको 3 वीडियोस के थ्रू दूंगा। इसमें पहला वीडियो जो है ये रीजनिंग का है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सिलेबस डिकोडिंग, क्योंकि 50% वेटेज जो है वो रीजनिंग का है। 200 में से 100 क्वेश्चंस विल बी ऑन रीजनिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो, लास्ट तक देखिए। और 120 डेज, दैट मीन्स अराउंड 17 वीक्स की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कौन सा टॉपिक पहले करना है, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन रीजनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स आपको पता है, पहले वीडियो में भी मैंने कवर किया है कि रीजनिंग में 2 सेक्शंस होते हैं। वन इज़ वर्बल रीजनिंग, दैट मीन्स जिसमें रिलेटेड टू वर्ड्स यानी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड आफ्टर दैट नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स नहीं होंगे, जिसमें डायग्राम्स होगी। तो 75 क्वेश्चंस विल बी ऑन वर्बल रीजनिंग एंड 25 क्वेश्चंस विल बी ऑन नॉन वर्बल रीजनिंग। टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के लिए। बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड डिफिकल्टी लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, और इसके पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो सीधा अब हम स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे आते हैं कि किस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो सिलेबस डिकोडिंग, सिलेबस को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और 3 लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 मतलब ईजी, लेवल 2 इज मॉडरेट लेवल, एंड लेवल 3 इज मॉडरेट प्लस या डिफिकल्ट आप बोल सकते हो। बट MBA जो एग्जामिनेशन है वो लेवल 1 और लेवल 2 पे वर्क करता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लेवल 1 एंड लेवल 2, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल पे ये क्वेश्चंस रहेंगे। डिफिकल्ट लेवल कुछ एक आधे शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि बिकॉज अगर कोई शिफ्ट डिफिकल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, अटेम्प्ट्स कम होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन से वो कवर हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको इन 2 लेवल पे ही वर्क करना है एंड देन गो फॉर द लेवल 3। अब ये किस तरीके से होगा, आपने पहले कितने वीक्स में कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप ए, इसका वेटेज होता है अराउंड 30 टू 35 मार्क्स। ओके, सो ये कैसे आया? तो CET ने, जो CET सेल है जो MBA एग्जाम कंडक्ट करेगी, उन्होंने ऐसा कुछ सिलेबस दिया नहीं है। बट अभी तक जो पेपर्स हुए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि अराउंड 30 टू 35 मार्क्स का वेटेज जो है इस ग्रुप में होता है। और उस ग्रुप में अराउंड 11 टॉपिक्स है। तो टॉपिक्स कैसे? डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, कोडेड इनइक्वालिटी जिसमें नंबर्स का कंपैरिजन करना होता है, सिलॉगिज्म जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन्स आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के टोटल 5 टाइप्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंस जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स रहेंगे। अब देखो, मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ तो उतना ज़्यादा आपको क्लिक नहीं हो रहा होगा, बिकॉज आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की है। तो ये वीडियोस के बाद एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग, इंट्रोडक्शन टू मैथ्स, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, जिसमें ये सारे सिलेबस है, इनके किस तरीके से क्वेश्चंस कौन से लेवल पे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। सो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी विल लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक। सो वो सीरीज ज़रूर देखिए, तो जिसमें आपको ये इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। देन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग एंड एनालॉगी। तो इस तरीके से ये जो है ये ग्रुप ए के टॉपिक्स है। अब इनको ग्रुप ए में क्यों रखा गया है? बिकॉज दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड, और इनको हम बहुत अच्छे से ईजिली कवर कर सकते हैं। समझने में आसान है, चाहे आपका बैकग्राउंड हो, रीजनिंग इसके पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये टॉपिक अच्छे से आप
कवर कर सकते हो। ओके, और इनका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, या यू कैन नोट इट डाउन। आप टेलीग्राम जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एमबीए सिटी विद सुशील सर। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। अब क्या होगा कि 120 डेज आर देयर, दैट मीन्स 17 वीक्स। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 वीक्स में ये टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। ओके, फर्स्ट 3 वीक्स में आपने ये ग्रुप ए प्रिपेयर करना है। लास्ट में मैं आपको समरी भी बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी यूजफुल ये वीडियो रहेगा स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। फिर ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये टॉपिक रहेंगे। पजल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स आर देयर, 2D 3D पजल्स। दैट मीन्स 5 पर्सन्स आर देयर, दे लाइक 5 फ्रूट्स, फिर उनको हमें मैच करना पड़ता है कि कौन से पर्सन को कौन सा फ्रूट पसंद है। सिटिंग अरेंजमेंट, सम पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओके, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या रेक्टेंगुलर टेबल हो सकता है। फ्लोर बेस्ड पजल्स, 7 फ्लोर्स 7 पर्सन्स, डेट मंथ्स ईयर, कंडीशन बेस्ड पजल्स, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, कंपैरिजन बेस्ड पजल्स, फ्लैट प्लस 4 एंड मिसलेनियस पजल्स। तो ये पजल्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं बिकॉज ये 20 या 20+ मार्क्स के लिए डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो हमने क्या करना है कि ये जो पजल्स है आफ्टर 3 वीक्स, नेक्स्ट 2 वीक में ये पजल्स आपने कवर कर लेने हैं। दैट मीन्स 5 वीक्स का टाइम यहाँ पर क्या हो जाता है, ओवर हो जाएगा। अराउंड 1 मंथ एंड 1 वीक, 4 to 5 डेज, इतना टाइम हमें हो गया। हमने ग्रुप बी किया। ओके, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब आगे क्या करना है, दैट मीन्स आप अगर नवंबर से स्टार्ट करें तो दिसंबर फर्स्ट वीक में पहुंच जाओगे। आपकी ये 2 ग्रुप्स कवर हो जाएंगे। अराउंड 50 to 55 मार्क्स का सिलेबस आपका कवर होगा रीजनिंग में। देन ग्रुप सी में आता है इनपुट आउटपुट, 3 टॉपिक्स जो अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े टफ जाते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, लेकिन आपको बैचेस में मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, और इंट्रोडक्शन टू जो रीजनिंग टॉपिक्स है उसमें भी आपको समझ में आएगा कि जो टीचिंग स्टाइल से मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। आप ऑनलाइन बैचेस भी कर सकते हैं, या ऑफलाइन बैचेस नागपुर सीताबर्डी में अवेलेबल है। ओके, सो इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स के लिए आएगा। क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दो स्टेटमेंट्स which assumption, conclusion, arguments, courses of action, cause and effects, ट्रू या फॉल्स है वो हमको बताना होता है। कॉज एंड इफेक्ट्स एक अलग टॉपिक है। बाकी ये चारों टॉपिक के लिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, और उस पर से आपको बताना होता है कि कौन सा अजम्पशन वैलिड है, कौन सा कंक्लूजन आ सकता है और नहीं आ सकता। तो ये 8 to 10 मार्क्स यहाँ पर कवर होते हैं इस टॉपिक में। और मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को निगलेक्ट करते हैं बिकॉज कंटेंट उतना अवेलेबल नहीं है इस पर। तो आपने ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, 8 to 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। एंड देन डेटा सफिशिएंसी, इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, पर ये बताना पड़ता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा डेटा सफिशिएंट है। ओके, तो अराउंड 15 to 20 मार्क्स का वेटेज इस पे रहेगा ग्रुप सी पे। तो देखो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था डिफिकल्टी वाइज। सबसे पहले ग्रुप ए करना है अराउंड 3 वीक्स, ग्रुप बी करना है आपने 2 वीक्स, उसके बाद ग्रुप सी नहीं करना है। यू हैव टू प्रिपेयर ग्रुप डी, जो आगे का ग्रुप है। उसकी स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने 3rd नंबर पे ग्रुप डी प्रिपेयर करना है। बिकॉज इट इज अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग एंड फिक्स मार्क्स 25 मार्क्स के लिए। एंड डायग्राम्स के क्वेश्चंस इनिशियली हमें टफ लगते, बट एक बार अगर 1-2 पैटर्न्स हमें टाइप्स समझ में आ गए, जैसे आपने फिगर सीरीज, मिसिंग सीरीज अगर ये कर ली, तो ये सेम लॉजिक अप्लाई होते डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। ओके, तो अराउंड 11-12 यहाँ पे टॉपिक्स है। फिगर सीरीज मतलब कोई डायग्राम्स रहेंगी, उसमें नेक्स्ट डायग्राम कौन सी आएगी। ओके, मिसिंग फिगर इन अ सीरीज, एक सीरीज में बीच में ही डायग्राम मिस कर दी जाएगी और उसमें कौन सी सीरीज आएगी। एनालॉजी मतलब ए डायग्राम के लिए बी डायग्राम है, तो सी डायग्राम के लिए कौन सी डायग्राम होगी। मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है तो सी का रिलेशन कौन सी डायग्राम के साथ होगा, ये आपको बताना होता है। ऑड वन आउट, टोटल 4 फिगर्स गिवन रहेगी, उसमें से कौन सी फिगर मैच नहीं करती, 3 सिमिलर रहेंगी, एक सिमिलर नहीं रहेगी। चूजिंग सिमिलर फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर मतलब एक डायग्राम रहेगा, उसका कौन सा पार्ट ऑप्शन में गिवन है ये आपको पता करना होगा। कंप्लीशन ऑफ अ फिगर मतलब एक फिगर आधी अधूरी दी रहेगी, उसको कंप्लीट हमें करना होगा। पेपर फोल्डिंग, कटिंग डाइस एंड क्यूब्स, फिगर काउंटिंग, इस तरीके से जो है ये नॉन वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 25 मार्क्स के लिए है। अब ये 1 डे या 1 वीक वाला खेल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आफ्टर हमने देखा था 5 वीक्स हो चुके, 6th वीक में ये आपको टास्क है कि 1 वीक में इन सारे टॉपिक्स के बारे में समझ लेना है आपको। अराउंड 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं सभी टॉपिक्स के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इन टॉपिक्स का। और एक बार अगर आपको इंट्रोडक्शन मिल गया तो फिर डेली आपने 20-20 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने, बिकॉज ये सेपरेट सेक्शन है फॉर 25 मार्क्स।
तो अगर आप ये डेली डेली 20 क्वेश्चंस करोगे और आपने अराउंड 50 डेज भी कर ली ऐसे, तो 1000 क्वेश्चंस अराउंड हो जाएंगे। और आप अगर 1000 क्वेश्चन नहीं भी कर पाए तो 500-600 क्वेश्चंस आपने अगर प्रैक्टिस किए और उनकी रिवीजन की, तो आपको पता चलेगा कि उन्हीं में से क्वेश्चंस, उसी के जैसे क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में आएंगे। तो इस सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट आपको पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ प्लेसमेंट मतलब कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्रिपेयर करना है, ये इसी की बात है। तो यही स्ट्रैटेजी आपको समझनी है। तो थर्ड जो 6th वीक है उसमें आपने ग्रुप डी करना है, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको ग्रुप सी प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट 2 वीक में आपको क्या करना है, ग्रुप सी प्रिपेयर करना है। तो पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी एंड ग्रुप सी, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कंप्लीटली। और सबसे पहले आपने क्या करना है, तो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी हो गई 4 मंथ्स की। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ आपको। ग्रुप ए सबसे पहले आपने लेवल 1 और लेवल 2 ही करना है, बिकॉज मैक्सिमम शिफ्ट जो MBA CT में होती है वो लेवल 1 और लेवल 2 की होती है। और जब ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 कवर हो जाएगा, देन यू विल हैव टू गो फॉर लेवल 3 क्वेश्चंस। ओके, और लेवल 3 क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। जो फाउंडेशन आपका लेवल 1 और लेवल 2 में बना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको लेवल 3 प्रिपरेशन करना पड़ता है। सो ग्रुप ए लेवल 1 एंड लेवल 2 3 वीक्स, ग्रुप बी लेवल 1 लेवल 2 2 वीक्स में कंप्लीट करना है, देन ग्रुप डी प्रिपेयर करना है 1 वीक में और फिर डेली 20 क्वेश्चंस करने, एंड देन ग्रुप सी 2 वीक्स के लिए। तो अराउंड ये 2 मंथ्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, मतलब नवंबर दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जैन फर्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। स्टिल यू हैव 2 मंथ्स लेफ्ट। तो उनमें क्या करना है हमने, तो ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट की ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। और जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिनारियोस कि आप कौन से स्टूडेंट है, मतलब कौन से सिनारियो में फिट बैठते, वो ज़रूर देखिए, उस हिसाब से आपको ये प्लानिंग करने बेटर रहेगा। सो थर्ड मंथ फ्रॉम 9 वीक टू 13th वीक, ये जो थर्ड मंथ रहेगा, 2 मंथ्स हो चुके हैं, इसमें क्या करना है आपने, गो फॉर लेवल 3 क्वेश्चंस एंड रिवीजन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2। ये 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है 13 वीक तक। और फिर उसके बाद 4 वीक्स आपके रिमेनिंग रहेंगे, 1 मंथ रिमेनिंग रहेगा लास्ट। तो इस 4th मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी। मतलब वीक 14 टू 17 गो फॉर मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो पहले तो ऑनलाइन इंटरफेस से थोड़ा आपको फैमिलियर होने के लिए समय लगेगा। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा कि मॉक टेस्ट अगर आप देते रहोगे तो स्कोर आपका इंप्रूव होता जाएगा, है ना। और आपको अगर कुछ भी दिक्कत आई, कुछ भी फ्री मेंटरशिप चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और नागपुर सीताबर्डी में ऑफलाइन क्लासेस है, तो वहाँ डायरेक्टली आके मिल सकते हो, उसकी कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी आपको गाइडेंस करने की। हाँ, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दैट। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको यूजफुल रहा होगा। तो ये स्ट्रैटेजी ज़रूर अप्लाई कीजिए, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 90+ परसेंटाइल एंड यू कैन गो फॉर 99 परसेंटाइल ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट अ वेरी गुड कॉलेज थ्रू MBA CT। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।